ये हमारे मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज का पार्ट थर्ड होगा और पार्ट सेकंड तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम वो सभी टॉपिक्स और आगे बढ़ाएंगे जो हमने पीछे किए हुए हैं और नए टॉपिक्स को भी हम इसमें ऐड करते हुए चलेंगे। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट थ्री की। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पोजीशन इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में क्या है। हम सबसे पहले देखें कि मध्य प्रदेश एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है। हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है और ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है और ये मध्य प्रदेश पूरे भारत का एरिया में दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर का है राजस्थान, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें तो ये 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है और ये इंडिया के 9.38% एरिया को कवर करता है। मतलब लगभग 9.5% या 9.38% एरिया जो पूरे इंडिया का है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हम फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मतलब मध्य प्रदेश पाँचवा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है जो कि 5.99% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन को कैरी करता है। मतलब मध्य प्रदेश में भारत की 5.99 मतलब लगभग 6% पॉपुलेशन रहती है। अगर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स जो आड़ी रेखाएं होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट हम पेपर पे आड़ी रेखाओं को खींचते हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स जो खड़ी रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। वैसे तो मुख्य रूप से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की अवधारणा किसी भी ज्योग्राफिकल पोजीशन को लोकेट करने के लिए है। मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के साथ में प्रयोग को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और यह ग्लोब में मतलब पूरे विश्व में जो भी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है उसको निर्धारित करती है और उसकी सूचना मिलती है। तो मध्य प्रदेश की भी हम चिन्हित करते हैं कि ग्लोब में मध्य प्रदेश कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट उत्तरी गोलार्ध के ईस्टर्न पार्ट में है, मतलब पूर्वी क्षेत्र में है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है। अब हम देखें लैटिट्यूड्स मतलब आड़ी रेखाओं से अगर हम मध्य प्रदेश को मापें तो जो विषुवत रेखा है मतलब जो इक्वेटर है उससे अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो 21 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक मध्य प्रदेश का एक्सपांसन है, मतलब मध्य प्रदेश का विस्तार है। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, मतलब जो खड़ी रेखाएं हैं। मतलब अगर हम GMT ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ आएँ तो हम 74 डिग्री एंड 59 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 82 डिग्री और 66 मिनट मतलब 66 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक मध्य प्रदेश का विस्तार है। फिर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, मतलब कर्क रेखा पास होती है जो कि 14 जिलों से होकर मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट करती है। मध्य प्रदेश के फिजिकल डिविजन्स मतलब भौगोलिक खंडों की बात करें, भौगोलिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स जो हमारा ये ग्वालियर चंबल और ये ऊपर वाला हिस्सा है थोड़ा सा मालवा वाला लेते हुए ये सेंट्रल हाईलैंड में आएगा। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल रेंज ये नर्मदा के पास वाला नीचे वाला जो हिस्सा है ये सतपुड़ा मैकाल रेंज में आता है और फिर बघेलखंड प्लेटू जो मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है बघेलखंड प्लेटू कहलाता है। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे पीक सबसे ऊंचे शिखर की बात करें ये धूपगढ़ है। ये सतपुड़ा श्रेणी में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाया जाता है। बेसिकली यह महादेव सीरीज का हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर मतलब 1350 मीटर्स है और ये सतपुड़ा माउंटेन का पार्ट है। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश के सबसे डीपेस्ट पॉइंट मतलब सबसे गहरा स्थान तो नर्मदा वैली है। हम यहाँ पर नर्मदा सोन वैली को देख सकते हैं इस डायग्राम में। उसके बाद ओल्डेस्ट माउंटेन सबसे पुराने पर्वत जो विंध्याचल पर्वत हैं और जो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एरिया में विंध्याचल पर्वत पाए जाते हैं। कर्सर पर ध्यान रखें। न्यू डेवलपिंग माउंटेन सतपुड़ा माउंटेन्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो नर्मदा सोन वैली के नीचे सतपुड़ा माउंटेन्स पाए जाते हैं और यहाँ पे महादेव श्रेणी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी महादेव हिल्स पाई जाती हैं। मतलब धूपगढ़ यहाँ पे पाया जाता है जो कि जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। उसके बाद नियरेस्ट आइलैंड कंट्री तो सबसे द्वीपीय जो राष्ट्र है वो है श्रीलंका जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में मतलब मध्य प्रदेश और भारत के दक्षिण में पाया जाता है। मध्य प्रदेश 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो यूपी उत्तर प्रदेश साझा करता है और हम यूपी की पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरफ है यूपी। ईस्टर्न पॉइंट मतलब पूर्वी बिंदु जो है मध्य प्रदेश का वो सिंगरौली है
वेस्टर्न पॉइंट जो पश्चिमी बिंदु है वो है अलीराजपुर। अगर हम अविभाजित मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें, जब 2000 के पहले 1 नवंबर 2000 के पहले जब मध्य प्रदेश का विभाजन ही हुआ था तो ये था 4,44,165 किलोमीटर स्क्वायर। सेपरेशन के बाद जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, मतलब यहाँ का मध्य प्रदेश का जो पार्ट है जो अलग हुआ वो मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% भाग था, और जिसका वर्तमान क्षेत्रफल है 1,35,913 किलोमीटर 1,35,913 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं कि कुछ सेंटर पॉइंट हैं मध्य प्रदेश में जो हम मानते हैं कि ये कुछ हैं जो विश्व के सेंटर हैं, ग्लोब का ही सेंटर है, जैसे सेंटर ऑफ अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी का सेंटर मंगलनाथ उज्जैन। यहाँ पे हम उज्जैन में देखेंगे तो यहाँ पे मंगलनाथ नाम का एक स्थान है जहाँ पे हम विश्व को मतलब सेंटर ऑफ अर्थ को मानते हैं कि पूरी पृथ्वी का सेंटर वहाँ पे है। ग्रेटर इंडिया मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जब पूरा आर्यवर्त होता था जम्बूद्वीप, और हम क्या पता और बहुत पहले जब इंडिया को हम पूरा द्वीप मानते थे तो उसको हम ग्रेटर इंडिया जब हम कहते थे तो उसको बेरशिया बैतूल, हम बैतूल में देखेंगे कि बेरशिया नाम की जगह जो है ग्रेटर इंडिया मतलब जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और ये सभी क्षेत्र जो है भारत का ही हिस्सा होते थे। फिर हम बात करते हैं अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जब पाकिस्तान और ये बांग्लादेश मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुए थे तब कटनी में एक जगह है जिसको करौंदी कटनी जो कि उसका सेंटर हुआ करता था। हम प्रेजेंट डे इंडिया की बात करें तो विदिशा मतलब महाराजा अशोक की कर्मभूमि जहाँ पे अशोक ने बहुत सारे काम करे हैं, तो विदिशा जो है वो प्रेजेंट डे इंडिया का सेंटर है। अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सेंटर है सागर, यहाँ पे हम देखेंगे तो सागर को मध्य प्रदेश का सेंटर कहा जाता है। आगे देखते हैं कि टाइम जो डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड जो है मध्य तो टाइम जोन में देखें तो मध्य प्रदेश 34 मिनट जो है टोटल मध्य प्रदेश को सिंगरौली से लेके अलीराजपुर तक जो टाइम डिफरेंस है वो 34 मिनट का होता है। मतलब अगर अलीराजपुर में 6 बजे सूर्य निकलता है, सिंगरौली में 6 बजे सूर्य निकलता है तो अलीराजपुर तक आते आते वहाँ 34 मिनट और लग जाते हैं, मतलब 6:34 पर सूर्य निकलेगा। अगर हम GMT ग्रीनविच टाइम मेरिडियन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बस पास होती है, मतलब सिंगरौली एकमात्र स्थान है जहाँ से GMT पास होती है। एक और प्रश्न बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और GMT किस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, किस बिंदु पर एक दूसरे को भेदते हैं। तो ऐसा कोई भी बिंदु मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं है जहाँ पर GMT और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को काटते हों। GMT याद रखें कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का ये है 82.5 82.5 डिग्री GMT। सनराइज पॉइंट सिंगरौली है जहाँ से सूर्य मध्य प्रदेश में सबसे पहले एंटर करता है, मतलब सबसे पहले सूर्य की रोशनी सिंगरौली में पड़ती है। सनसेट पॉइंट जहाँ पे सबसे अंत में तक सूर्य की रोशनी रहती है वो है अलीराजपुर। नियरेस्ट कंट्री मध्य प्रदेश की वो है नेपाल। हम पीछे देखें इस डायग्राम में तो अगर हम मध्य प्रदेश में यहाँ से उत्तर प्रदेश से होते हुए सीधे जाएँ तो ये यूपी पार करते ही यहाँ पे हमें एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है नेपाल, और ये मध्य प्रदेश की सबसे नियरेस्ट कंट्री है। नियरेस्ट सी ऑफ MP अरेबियन सी। अब मध्य प्रदेश को समझें, मध्य प्रदेश यहाँ पर है वे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अरेबियन सी। तो सबसे नज़दीक का जो समुद्र है वो अरेबियन सी, यहाँ से हम देखेंगे गुजरात से होते हुए बहुत जल्दी ही हम अरेबियन सी में पहुँच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो शेयर करते हैं इंटरस्टेट बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ। मतलब हम देखें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, फिर यहाँ पे राजस्थान 10 के साथ, महाराष्ट्र 9 के साथ और छत्तीसगढ़ 6 के साथ, और अंत में गुजरात 2 मतलब अलीराजपुर झाबुआ के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरीके से जो टोटल 34 जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा अंदर ऐसे फिर 18 डिस्ट्रिक्ट्स बचते हैं जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते, जिसमें है ग्वालियर, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, मंडला, कटनी और उमरिया। ये सभी 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ किसी भी राज्य की बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। MP की पोजीशन की बात करें इंडिया में तो एरिया वाइज सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन राजस्थान की है। पॉपुलेशन की बात करें तो फिफ्थ है पॉपुलेशन में, फर्स्ट पॉपुलेशन में जो है यूपी है। लिटरेसी की बात करें तो 28वें स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, और अगर मतलब 28वें स्थान पर आएगा जब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ लेंगे, और सिर्फ अगर हम राज्यों की बात करें तो उसमें 21वें स्थान पर। सेक्स रेशियो मतलब
हम बात करें कि सेक्स रेशियो क्या है इंडिया मध्य प्रदेश का इंडिया में, तो 20वें स्थान पर आता है, मतलब लिंग अनुपात में हम 20वें स्थान पर हैं, और सिर्फ अगर हम स्टेट्स में बात करें तो हम 18वें स्थान पर हैं। फिर हम एसटी पॉपुलेशन की बात करें, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिनका रेशियो है 21.1%, और यह इस तरीके से हम पहले स्थान पर शेड्यूल्ड ट्राइब के पॉपुलेशन में आ जाते हैं। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। 34 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटर स्टेट बाउंड्री को शेयर करते हैं, और 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी भी इंटर स्टेट बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट है राजस्थान, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज स्टेट है यूपी। हम मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं उनके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, जिसका मतलब है हार्ट ऑफ इंडिया। डायमंड स्टेट कहा जाता है, हमारे डायमंड में अपने आप में एक मोनोपोली है। सेंट्रल इंडिया के मिनिएचर इंडिया, मतलब इंडिया का एक लघु रूप। हाउस ऑफ रिवर्स, मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, नदियों का मायका कहा जाता है। सोया स्टेट्स, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सोया स्टेट। और टाइगर स्टेट, हम फिर से टाइगर स्टेट हैं, और टाइगर की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। तो इस तरीके से ये था हमारा थर्ड पार्ट, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और जितने भी और महत्वपूर्ण तथ्य हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जो मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज में आते हैं, अभी हम सिर्फ जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ भी चलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उस पर जाकर इस डिस्कशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।